नमस्कार। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको नोबेल पुरस्कार मिले इसके लिए नॉमिनेट किया गया है इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने। और साथ ही साथ अपडेट ये भी है कि इसके पहले पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट कर ही चुका है। अब बेंयामिन नेतन्याहू ने उनको नॉमिनेट किया है कि शांति के लिए उनको नोबेल का पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें ये भी हैं कि डील को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है और टैरिफ को लेकर भी, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से 14 देशों पर टैरिफ लगा दिया, जिसमें 10 एशिया के हैं। लेकिन क्या इसमें भारत का नाम है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और भारत के साथ क्या कोई डील होने वाली है? इन सभी चीज़ों को समझेंगे अंकुर त्यागी जी से। अंकुर जी, सबसे पहले तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। धन्यवाद पुनीत। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दिन से चाहते हैं, मतलब वो मन की इच्छा है उनकी कि उन्हें नोबेल मिले, लेकिन वो ये भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं मन में है कि शायद नोबेल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दो बार वो अपनी नाराज़गी जता चुके, कह चुके कि भाई मुझे तो शायद नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया में हर जगह जंग रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान में रुकवा दी, ईरान इज़राइल में रुकवा दी, रशिया यूक्रेन में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि नोबेल चाहिए क्यों? ट्रंप को ऐसा क्या है कि उनको नोबेल चाहिए? उसकी कई वजह है। पहली वजह तो ये है कि ट्रंप पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, दूसरी बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते क्योंकि वहाँ का कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। वो पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये मेरी लेगेसी है, मैं डोनाल्ड ट्रंप जो मेरा नाम है, मैं पूरी दुनिया में जंग रुकवा देता हूँ, मैं अमेरिका को ग्रेट बना देता हूँ, मैं दुनिया के साथ जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड डील करना चाहूँ मैं ट्रेड डील कर लेता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता अपनी शर्तों पे। और साथ ही साथ देखिए मेरे पास नोबेल भी है। अच्छा, ये तो अपने आप को महान मतलब दुनिया घोषित का करने की अब कोशिश तक जैसे कोई भी महान, जैसे हमारे यहाँ पे अशोक महान कहा जाता है, सिकंदर को कहा जाता है, तो उसी तरह अगर जॉर्ज वॉशिंगटन या खुद को अमेरिका की जितने बेंजामिन फ्रैंकलिन, कितने भी बड़े लोग हुए हैं अमेरिका के, वो लेगेसी में जाना चाहते हैं, उस पुराने दौर में, उस अतीत में। जैसा पॉपुलिज्म में होता भी है, एक थ्योरी में पॉपुलिज्म में ये बताया जाता है कि जो अतीत है उसको अतीत हमारा बेहतर था, हमें अतीत में जाना होगा और फिर वही सोने की चिड़िया, सोने का बाज, अमेरिका जो है पूरा दुनिया का अजीमो शान मुल्क होगा जहाँ सब कुछ सोने का होगा। वो कुछ ऐसी लेगेसी चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ठीक है, ट्रंप के ये सपने हैं। मैं दो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक तो कि पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान को तो खैर समझ में आता भी है, लेकिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों के लिए उनको मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए कोई खुद इतना उत्साहित हुआ हो या इतनी चर्चा हुई हो कि नहीं साहब इनको मिलना चाहिए? इसके पहले कभी क्या ऐसा हुआ था? नहीं, कैंपेन तो पूरी दुनिया में अक्सर चलते रहे हैं। कुछ जो ख़ास तौर पे जो पीस प्राइज़ है उसको लेके कैंपेन चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिर अर्थशास्त्र के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाता इस तरीके से। रिकमेंडेशंस होती हैं, नॉमिनेशन भेजे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी, सोसाइटीज़ की तरफ से भी, और तो वो भेजे जाते हैं। पर चूँकि पीस प्राइज़ एक ऐसा है कि जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, कई बार पॉलिटिशियंस को मिल भी चुका है, नेल्सन मंडेला है, बाकी लोग भी हैं, तो वो उसके लिए जो है लॉबिंग होती है, उसके लिए जो पॉलिटिकल नेता होता है। नहीं, इतने खुले तौर पर इस तरीके से वैसे नहीं देखा, बिल्कुल सही बात है। और खुद के लिए हाँ, एक दो बार चर्चा में ज़रूर आते हैं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग है। वो खुद जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, तो वो करते भी अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग ही करते हैं। उनको सूट भी कर रहा है, सूट भी कर रहा है। लेकिन मैं वही पूछ रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए नोबेल के लिए नॉमिनेशन मिडिल ईस्ट में इजराइल की तरफ से। हाँ, नहीं, इजराइल ने उनको रिकमेंड किया, पाकिस्तान ने किया, तो अब जो बची किसी कसर है वो ईरान की। अगर ईरान भी नॉमिनेट कर दे तो शायद मिल जाए। चाइना, हाँ, चाइना, रशिया, यूक्रेन कर दे, सब मिलके कर दे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनको नोबेल दे दो तो शायद मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और फोकस में है डोनाल्ड ट्रंप के, वो है डील, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि डील के लिए वो कह रहे हैं कि 90 देश, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 90 देश दुनिया के जो हैं
वो डील करने के लिए बेताब है, बेकरार है अमेरिका से। और अमेरिका अब सोच समझ रहा है, क्योंकि आज ही उन्होंने करीब 25 से लेकर 44% के आसपास उन्होंने टैरिफ लगा दिया 14 देशों पर। जापान भी है और दक्षिण कोरिया भी उसमें। देखिए, टैरिफ की जो वॉर है वो अभी चलेगी, और जो उन्होंने टैरिफ लगाया है मैं आपको बता भी देता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ टैरिफ लगाया है। बेसिकली जो डेडलाइन थी वो 9 जुलाई थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया 1 अगस्त के लिए। 1 अगस्त के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ कंट्रीज़ पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। जो 25% है वो जापान पे है, साउथ कोरिया पे है, मलेशिया पे है, कजाकिस्तान पे है। 30% टैरिफ जो है साउथ अफ्रीका पे है, और 40% टैरिफ लाओस, म्यांमार, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इन पे है। और ये फाइनलाइज कर लिया जाएगा 1 अगस्त तक। और ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि टैरिफ से जो पीछे हटने की बात है वो उसके लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो वो टैरिफ आगे भी बढ़ाएंगे कुछ और कंट्रीज़ पे। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया के साथ एक मिनी ट्रेड डील होने की उम्मीद है, जो आज शाम को हो सकती है, ऐसी खबरें आई हैं। तो भारत के साथ अंदर खाने कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, और ये बातचीत मतलब ये चल रही है कि भाई पहले आप मिनी कर लो, बड़े वाली जो डील होगी वो बाद में हम कर लेंगे। तो अभी ये उम्मीद है कि शायद एक मिनी ट्रेड डील भारत के साथ हो सकती है। बड़ी डील जो है वो कुछ दिन बाद होने की उम्मीद है। एक चीज़, डोनाल्ड ट्रंप का वो जो घटनाक्रम हुआ जेलेंस्की के साथ, और वो ओवल ऑफिस में सब आजकल ऐसे ही खुल्लम खुल्ला करने लग गए। तो एक टेंशन हमेशा से बनी रहती है, जब भी कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचता है तो क्या व्यवहार करेंगे, ये कुछ समझ से परे होता है। आज शाम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस डील को लेकर भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते हैं शायद वही जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। कई बार तो उनके पास आंकड़े भी ठीक नहीं होते। हाँ, नहीं, ये बात तो है। अब जैसे बेंजामिन नेतन्याहू जब आज उनसे मिले, कल जब उनसे मिले, तो उन्हें एक लेटर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास लेटर है और मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ नोबेल प्राइज़ के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हम सबको लगता है कि हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? या तो आप उनके साथ कोई डील करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आप उन्हें खुश कर दें, उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दें, उनके लिए कुछ और ऐलान कर दें, या कुछ और चीज़ें का ऐलान कर दें, तो उनको प्रिडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया समझती है कि सबसे मुश्किल नेता हैं जिनके साथ डील करना है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, आप उसको ऐसे समझिए कि सऊदी अरब गए, कतर गए, वहाँ से उन्होंने ट्रेड डील की, करीब 100 बिलियन डॉलर्स की डील की, जिसमें एविएशन के वो एयरक्राफ्ट वगैरह थे, सब कुछ था। वहाँ उनका मामला सुलट गया। इसराइल ईरान मामले में भी वो पहले से क्लियर थे कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा, लास्ट मोमेंट पे हो सकता हूँ। ईरान को भी एक डील ऑफर की जो ईरान ने नहीं मानी। अगर ईरान डील कर ले तो शायद अटैक ना होते। ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने जब उन्हें कहा कि मैं आपको नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो खुश हुए, उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इसराइल को और 2-4 चीज़ें और फालतू दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के नेता जो पॉपुलिस्ट होते हैं उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। बहुत आसान है। अच्छा, ये जिस डील की बात कर रहे हैं, भारत से जो डील, मिनी डील जिसे कहा जा रहा है, फिर आगे जाके ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में FTA हो जाए, लेकिन ये मिनी डील, इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं? भारत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अमेरिका को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो कितना असर होगा इसका? देखिए, भारत के लिए फ़ायदेमंद है। भारत के लिए उनका जो अमेरिका का स्टैंस है वो एग्रेसिव नहीं है। आपने देखा होगा कि चीन के खिलाफ 100%, 150% तक टैरिफ गया था। 400 तक? नहीं, स्टार्टिंग में। हाँ। और फिर वो बढ़ता चला गया जैसे जैसे बयानबाजी शुरू होती गई। चाइना ने धमकी दी रेसिप्रोकल की, तो इन्होंने भी और बढ़ा दिया। लास्ट में फिर वो उस स्टेज पे चला गया कि जहाँ ट्रेड हो ही नहीं सकता। मतलब वो कहीं अस्तित्व में नहीं था। अस्तित्व में नहीं हो सकता वो, मतलब कोई ट्रेड नहीं कर सकता। बाद में फिर ये बातचीत हुई जो जिनके साथ, चीन के साथ। भारत के साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया। कुछ संयम हमने भी दिखाया है। हमने अमेरिका को भड़काने की बजाय, डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने की बजाय ये कहा कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे। भारत के साथ ट्रेड डील अच्छी हो सकती है। हमने ब्रिटेन के साथ की है, अमेरिका के साथ भी डील हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़िलहाल जो ट्रेड डेफिसिट है वो $52 बिलियन के आसपास का है। वो कहीं ना कहीं कुछ अगर डिफेंस डील होती है उसमें भी हो सकता है।
कुछ और चीज़ों में नेगोशिएशन हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है कि नेगोशिएशन में, बट असंभव नहीं है कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील ना हो। भारत को लेके उनका व्यवहार उतना एग्रेसिव नहीं है जितना उनका चीन को लेके है, जितना उनका बाकी कंट्रीज़ को लेके है। हाँ, ब्रिक्स को लेके, इंडिया की पोजीशन को लेके आवाज़ें उठती रही हैं कि भाई इंडिया उनको दिक्कत ये है कि वो रूस से कहते हैं तेल कि खरीद रहा है। नहीं, वो डी डॉलराइजेशन वाली टेंशन भी है उनको। डी डॉलराइजेशन भी है। दूसरा, ईरान भारत ने जब पिछले कुछ दिनों से जो रूस से तेल खरीदना शुरू किया है, उससे भी अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो रशिया से या इस प्रकार से प्रतिबंधित हम 500% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन भारत का जिक्र नहीं आता है फिर इसमें। वो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके लिए बड़ा मार्केट है। अब आप देखिए कि इंडिया को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि हमें चाइना से काउंटर करने के लिए कि इंडिया अपना एक एलाई चाहिए। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड है। वो जानते हैं कि इंडिया को आगे भी नहीं बढ़ने देना, डिपेंडेंसी भी रखनी है। बट सेकेंडली दे आल्सो नो दैट इफ़ यू हैव टू कंटेन द चाइना देन यू आल्सो नीड इंडिया। इफ़ साउथ चाइना सी वाला भी इशू है जहाँ पे क्वाड में आपको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। आपको ये भी चाहिए कि इंडियन ओशियन में भी आपको इंडिया की एक प्रेजेंस चाहिए डोमिनेटिंग, जिसमें आप जानते हैं कि इंडियन नेवी एक अच्छी खासी मतलब कैपेबल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव होना चाहते हैं, पर उस तरह से एग्रेशन अमेरिका नहीं दिखा पाता। इस तरीके का एग्रेशन। तो आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छे व्यापार की उम्मीद करें दोनों देशों बिल्कुल के हाँ, बीच? मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी ट्रेड को लेके। अगर एक दो डिफेंस डील हो और चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें हों तो बेहतर हो सकता है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स की बात है, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मा का, सॉफ्टवेयर का, तो वहाँ पे बात बन जाएगी देर सवेर। और आप ये भी जानिए कि जो अमेरिकन कंपनी है, अब जैसे मैं एआई कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं, उनका सबसे बड़ा उपभोग करता है यानी कि उनका कंज्यूमर कहाँ है, वो इंडिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एआई पे जितना काम होगा, एआई के जो सॉफ्टवेयर बेचे जाएंगे, उनका सबसे बड़ा मार्केट अब इंडिया ही होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि एक लास्ट सवाल है मेरा, ये आप समझिए कि ट्रंप के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब हमारे अगर देसी भाषा में कहा जाए तो वो किसी के सगे नहीं है। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जापान और साउथ कोरिया इनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके बावजूद टैरिफ लगा देते हैं, तो किसी के सगे नहीं है। देखिए, ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, बट हाँ ये है कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है। वो जानते हैं कि उन्हें कैसे डील करना है, तो अपने देश के लिए तो वो अच्छे हैं। ये बात सच है कि कई देशों के साथ उनके जो टैरिफ को लेके जो संबंध है वो बेहद तल्ख है। उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बातें बोली, एप्पल को लेके बोला, उन्होंने कहा कि एप्पल इंडिया में नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। और भी बातें बोली। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अभी सेकंड उनका टेन्योर है, इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो आने वाले समय में वो अपनी जो एक छाप है वो छोड़ के देना चाहते हैं अमेरिकन सोसाइटी पे, अमेरिकन पॉलिटिक्स पे। और एलन मस्क की जो एक नई पार्टी आ रही है वो भी उन्हें चुनौती देने वाली है, जो बाई इलेक्शंस होंगे अमेरिकन कांग्रेस के। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, भविष्य में जब लोग याद करें तो अतीत में कोई ऐसा नेता था जो अपने फैसलों के लिए क्या क्या नहीं कर जाता था, शांति दूत भी बनना चाहता था, टैरिफ भी लगा देता था, और भी चीज़ें उनकी तरफ से अभी की जा रही हैं। तो चाहते हैं कि भविष्य में उनकी चर्चा हो, उनकी एक छाप छूटे। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या यही चाहते हैं या इसके अलावा उनकी कुछ हसरतें और भी हैं? कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद।